मिल सकता है? नहीं, देखिए, सबसे पहले मैं समाजवादी पार्टी के लेकर दो बातें कहना चाहता हूं। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाला हाल समाजवादी पार्टी का है। बिहार में आज देखिए, हम लोगों ने यहां पर ताल ठोकने का काम किया, हमारे प्रत्याशी उतरने का काम किया है, और सोहेल भारतीय समाज पार्टी एनडीए के गठबंधन होने के साथ साथ उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार में शामिल है, मंत्री हैं। उसके बावजूद भी हमने अपने दल को बढ़ाने के लिए हमने यहाँ पर भी प्रत्याशी उतारने का काम किया है। देखिए, ऐसा कुछ नहीं, उत्तर प्रदेश की राजनीति अलग है, बिहार की राजनीति अलग है। जैसा कि लग रहा था कि बिहार में हमारा जनाधार नहीं है, जबकि 3.5 करोड़ मतदाता हमारे पास है, तो आने वाला समय आप थोड़ा सा इंतजार करिए। अब पहला चरण की वोटिंग 6 तारीख को हो जाएगी, उसके बाद 11 तारीख को दूसरे चरण की वोटिंग हो जाएगी, 14 तारीख को काउंटिंग होगी। तो ये जाहिर सी बात है, जो वोट हमारा कहीं जा रहा था और वो अब वोट सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के खाते में आएगा, तो जाहिर सी बात है किसी ना किसी को नुकसान होगा। और जो हमको समझ नहीं पाए, बिहार की सरकार, बिहार के प्रदेश में लोग हमको समझ नहीं पाए, तो आने वाले समय में वो इस बात का पछतावा जरूर करेंगे कि हमने गलती कहां पर करी है। जो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का जनाधार होते हुए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने जब उपचुनाव में 4 सीटें जिताने का काम किया, तो आने वाले समय में और सीटें जीतने का काम होता। तो कहीं ना कहीं जो गलतियां हुई हैं, तो वो 14 तारीख को आपको दिखाई पड़ेगी, किस तरीके से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को इग्नोर करने का काम किया गया। और रही बात उत्तर प्रदेश को लेकर, तो उत्तर प्रदेश के अंदर हमारा गठबंधन जारी है। आने वाले चुनाव में जो पंचायत का चुनाव है, वो चुनाव हम लोग अकेले लड़ने का काम करेंगे, ये पहले हमारे नेताजी बोल चुके हैं। और 2027 का चुनाव, तो 27 का चुनाव भी हम लोग एनडीए के गठबंधन के साथ मिलकर लड़ने का काम करेंगे। और आप देखिएगा किस तरीके से जो है सीटों को लेकर जो है हम लोगों का समझौता हो जाएगा, और पहले से भी समझौता सीटों को लेकर हुआ। जो बिहार प्रदेश के लोग थे, जो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जनाधार था, तो वो यहाँ पर हमारा जनाधार बताने का काम नहीं कर पाए। इसलिए यहाँ पर कहीं ना कहीं बिहार प्रदेश के जो नेताओं ने जो फीडबैक देना था, वो फीडबैक हमारी पार्टी का और हमारे जनाधार का नहीं दिया। इस वजह से हमको सीटें शायद नहीं मिल पाई। तो कोई दिक्कत नहीं, हम राजनीतिक दल है, तो हमने चुनाव लड़ने का काम किया। समाजवादी पार्टी ने कितने प्रत्याशी उतारने का काम किया, और जो समाजवादी पार्टी आज स्टार प्रचारक बनाकर प्रचार करने का काम कर रही है। तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाला हाल समाजवादी पार्टी का है, और उत्तर प्रदेश के लिए हम लोगों के लिए परेशान है। जी। अरे जी। कि हम एकता तो आपको एकजुट हैं। आपको बिहार भारतीय प्रदेश जनता में भी सीट देने का काम करना चाहिए था। कहाँ एकता है? आपकी एकता होती तो आपको सुनील सीट जी, देने का काम वह सब करती। सुनील जी, सुनील जी, एक सेकेंड, आप बोल चुके तो सवाल। वह माननीय नेताजी हमारे, आपको जैसा कि आप लोगों ने भी दिखाने का काम किया, उनकी तबीयत खराब होने के कारण वो कुछ दिन बेड रेस्ट पे थे, और लगातार, शायद आप देख नहीं रहे, 1 तारीख से लगातार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बिहार में रैलियां शुरू हो चुकी हैं। जैसा कि इससे पहले भी हमने कहा, कल भी रैली थी, परसों भी रैली थी, लगातार रैली है चल रही। सीवान में रैली थी, छपरा में रैली थी, बक्सर में रैली कल होने वाली है। तो लगातार वो प्रचार प्रसार में उतर चुके हैं। अब आपके चैनल पे नहीं दिखाई पड़े हैं, वो विषय नहीं है। हो सकता है आपका संवाददाता वहां पर कवरेज करने के लिए उन रैलियों में नहीं जा सका हो। लगातार माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ठीक होने के बाद बिहार चुनाव की रैलियों में सबसे पहले वो दिखने का काम कर रहे हैं, और अपार जनसमूह जो है आपको दिखाई पड़ रहा है। और लगातार जिस तरीके से मैं ओबरा और नवीनगर विधानसभा जो औरंगाबाद जनपद की आती है, ये 8 तारीख के कार्यक्रम को लेकर तैयारी करने में भी जुटा हूं प्रत्याशी के साथ में। तो 8 तारीख को आपको नवीनगर और ओबरा की जो औरंगाबाद की सीटें हैं, तो ओबरा में भी आपको माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दिखाई पड़ेंगे। तो वो अस्वस्थ होने के कारण कुछ दिन वो उन्होंने रैलियां नहीं की थी, डॉक्टर ने उन्हें बेड रेस्ट दिया था। तो अब 1 तारीख से उनकी रैली सर शुरू हो चुकी है। अभी जैसा समाजवादी पार्टी बड़ा परेशान है, समाजवादी पार्टी ये नहीं बता रही कि आपकी पार्टी के विधायक राजस्थान, मध्य प्रदेश और बिहार सब जगह थे, मैं मानता हूं, मगर अब क्यों नहीं आपके वहां पर विधायक खड़े होने, प्रत्याशी खड़े होने की दम हो रही? क्योंकि समाजवादी पार्टी का जनाधार घट चुका है। जिस तरीके से लोकसभा में आपने गुमराह करने का काम किया था, वो इस बार आप नहीं गुमराह कर सकते थे कि आपका जो है संविधान खतरे में है या संविधान खत्म हो जाएगा। इस तरीके से लोकसभा में तो आपने गुमराह करने का काम किया। तो अब पीडीए आपका खुद दिखाई पड़ गया ना कि आपको भी सीटें देनी चाहिए थी पीडीए को, मगर आपको यहाँ पर सीटें देने का काम नहीं किया गया, क्योंकि उनको पता है कि आप यहाँ पर जो लड़ने का काम करेंगे तो आपका जनाधार यहाँ पर नहीं है, तो वो आपका जनाधार घट रहा है, इसलिए आप प्रत्याशी उतारने में अक्षम है। और रही बात हमारी, तो मैं बार बार कह रहा हूं कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का गठबंधन उत्तर प्रदेश में है, बिहार में मेरा गठबंधन नहीं है। इसलिए जो अगर हमको सीटें नहीं मिली, तो हम राजनीतिक दल होने के नाते मैंने अपने प्रत्याशी उतारने का काम किया। आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि आप एक प्रत्याशी अपना उतारने का काम करते। तो हमारी चिंता मत करिए, आप अपनी चिंता करने का काम करिए। हमारा गठबंधन उत्तर प्रदेश में था और मजबूत है, आगे भी हमारा गठबंधन जारी रहेगा। जी सुनील जी, आप बहुत ही कम शब्दों में रखिएगा, अब हम लोग समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं।
देखिए, मेरा जनाधार आपको 14 तारीख को दिख जाएगा कि किस तरीके से हमारा जनाधार बिहार प्रदेश में है। और रही बात, हमारा गठबंधन मजबूत है। अब ये बताइए, आप जिस तरीके से मध्य प्रदेश में आपने जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाने का काम किया, वहां पर चुनाव लड़ने को तो कांग्रेस को डेट देने का काम किया। उसी तरीके से आपने जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम उत्तराखंड में भी किया। आप भी टीम बनकर काम कर रहे हैं और आरोप हम लोगों के ऊपर लगाने का काम कर रहे हैं। तो आप चिंता मत करिए, 14 तारीख को जनता आपको जवाब दे देगी कि किस तरीके से सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का जनाधार बिहार प्रदेश की में है। जी, बिहार में इस वक्त पर चुनाव